मंत्रिपरिषद ने 69 एजेंडे पे निर्णय लिए हैं। 69 सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। दूसरा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्ठम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, तो जीविका का अब अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी विधियां और निबंधन की स्वीकृति दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हुआ। यह टोटल राशि जो है 4,415 करोड़ की है, 4,415। इसमें लोन कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक से है 3,090, और जो राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 1,324 करोड़ का होगा। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट होगा जो बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण से संबंधित होगा। ये मल्टी डिपार्टमेंटल योजना है जिसके अंतर्गत इसमें जल संसाधन के कंपोनेंट्स हैं, ग्रामीण विकास के कंपोनेंट है और कृषि के भी इसमें कंपोनेंट। योजना एवं विकास विभाग का एक प्रस्ताव है जिसमें जन्म एवं मृत्यु जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रावधान थे, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है, यही संशोधन किया है। पहले बहुत सारे 3 लेवल पे 3 लोग अलग अलग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव इसका बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं उसके अंतर्गत 45 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का अब निर्माण किया जाएगा। इसमें केंद्रांश होगा 100% और उस योजना के अंतर्गत 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। संचालित जो वार्षिक संचालन है उसके लिए 2,46,86,000 रुपये होगा, जिसमें केंद्रांश 1,01,00,000 है और राज्यांश हो गया 86,01,000। तो ये जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज में ये
धरती आबाद जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन का है कि राज्य विहीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमानित हुए। यह जो राज्य के बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण का अनुमान होगा। जाति जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था के निर्माण कार्य से भवन निर्माण विभाग की प्राकृतिक राशि 14,94,12,903 रुपए की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर +2 आवासीय विद्यालय विभिन्न स्थानों पर स्वीकृति दी गई। उसे प्रखंड इमामगंज गया में 720 आसन, सदर आरा भोजपुर तथा रोजगार समस्तीपुर में 480, कुल राशि 146,08,61,000 की स्वीकृति दी गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय प्रखंड अंचल पूर्णिया जिला शिवर में भवनों को 720 आसन का निर्माण स्वीकृति दी गई। उसमें 58,05,08,000 स्वीकृति दी गई। राज्य स्कीम के अंतर्गत 6 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई। इसमें फतेहपुर डुमरिया, आमस गया, जगदीशपुर भोजपुर, रामचक सारंग तथा उच्चका गांव गोपालगंज में भवन का स्वीकृति दी गई। 394,80,66,000 की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के पथों पर अवस्थित 250 मीटर से अधिक लंबाई के 85 पोलों का इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया। जितने जो ब्रिज है करीब 85 पोलों का ब्रिज सेफ्टी ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए IIT पटना और IIT दिल्ली को नामांकन पे एजेंसी चयन किया गया और इसके अंतर्गत 16,61,08,571 रुपये व्यय किए जाएंगे। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई, जिसके अंतर्गत भागलपुर जिला अंतर्गत गोराडी में अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास स्वीकृत हुआ। 56,32,60,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। अररिया जिला अंतर्गत अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्वीकृत हुआ। ये अंचल अररिया में 560 आवासन का होगा। इसमें 56,96,00,000 व्यय किए जाएंगे। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मांझा में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, जिसमें 560 आवासीय क्षमता वाले स्वीकृत होंगे। इसमें 56,74,000 रुपये व्यय होंगे। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों हेतु शिक्षकों के स्वीकृत पदों पर शिक्षा विभाग बिहार पटना के शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिए जाने की स्वीकृति दी गई। अब जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की सेवा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग से ली जाएगी। राज्य की मद से किसान सलाहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 से जो इस साल व्यय होने हैं 1,25,95,23,000 रुपये व्यय होंगे। वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संकर धान माध्यम से धान के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 45 करोड़ रुपये निकासी में व्यय की स्वीकृति दी गई। एकत्रित बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 से 26-27 तक कुल 2 वर्षों के लिए टिश्यू कल्चर केला के क्षेत्र में विस्तार की योजना 21,99,00,000 रुपये की लागत से योजना कार्य की स्वीकृति दी गई। 25-26 में 19,19,40,000 रुपये मानवीय निकासी में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय के अंतर्गत नगर परिषद गोपालगंज अंतर्गत जल निकासी के लिए 61,70,77,499 रुपये मात्र की लागत से गोपालगंज में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन योजना की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में जो उड़ान प्रशिक्षण है, जो बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, उसके निदेशालय में सृजित तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों के सेवा में भर्ती होने वाली की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत डायरेक्टरेट और सिविल एविएशन जो है उसमें जो पद हैं तकनीकी और गैर तकनीकी उनकी सेवा शर्त की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग में सिविल अपील जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में 47 ग्रेजुएट इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की डिग्री को प्रस्तुत करने की कंडिका 7 में निहित शर्तों के तहत मान्य करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट संवर्ग के मुख्य कोटि के एवं प्रबंधन पद पर नियुक्ति और उनकी सेवा के निर्धारण से सेवा नियमावली का गठन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय पटना परिसर में विभिन्न बहुमंजिली भवन यथा प्रशासनिक, आईटी भवन, ऑडिटोरियम, एडीआर भवन, मल्टी लेवल कार पार्किंग, टाइप बी आवासीय भवन, टाइप सी आवासीय और डी आवासीय भवन, ये सभी माननीय उच्च न्यायालय परिसर में निर्माण किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 302 करोड़ 56 लाख रुपए इसमें व्यय किए जाएंगे। राज्य में दोनों वितरण कंपनी यथा नॉर्थ साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्र में 104 अदर नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण हेतु आरडीएसएस योजना के अंतर्गत इसकी स्वीकृति दी गई। स्वर्गीय सुशील मोदी माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री बिहार सरकार पूर्व राज्यसभा सदस्य की जन्मतिथि प्रत्येक 5 जनवरी को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। वित्तीय विभाग का प्रस्ताव है कि हम लोग हर वर्ष लोन लेते हैं, तो 25-26 में राज्य सरकार द्वारा 54,213 करोड़ 77 लाख रुपए बाजार ऋण सहित 98,193 ऋण की उगाही की स्वीकृति दी गई। नवसृजित मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय के सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। सहकारिता विभाग के अधीन नवसृजित कार्यालयों सहित सभी विभागीय कार्यालय के लिखित पदों का उपलब्धता सहकारिता विभाग लिपिक संवर्ग के पूर्व सृजित 498 पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 333 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग में वाहन चालक के 18 सुपरनुमरी अतिरिक्त पदों की सृजन की स्वीकृति दी गई। मैं अब जो भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव है मैं वो पढ़ूंगा। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल में जमीन जो है मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को अपने स्टेशन निर्माण के लिए स्थानांतरण किया। जिला अंतर्गत अंचल झंझारपुर में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग को जैविक विविधता पार्क परिस्थिति पार्क के निर्माण के लिए स्थानांतरण किया गया। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत अंचल मिशरी के मौजा कन्हौली विष्णु दत्त में जमीन जो थी उसे विशेष सत्र पुलिस क्षेत्र केंद्र के निर्माण में को देने की स्वीकृति दी गई। शिवर जिला अंतर्गत अंचल पिपराई के मौजा क्रमशः बेलवा नरकटिया निजामत एवं बेलवा नरकटिया बंदोबस्त निर्माणाधीन हेड रेगुलेटर एवं तत्व निर्माण कार्य के लिए जल संसाधन विभाग को भूमि स्थानांतरण किया गया। बक्सर जिला अंतर्गत अंचल बक्सर के मौजा बक्सर के जमीन को केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल स्कूल के लिए स्थानांतरण किया गया। औरंगाबाद जिला अंतर्गत अंचल गो में जमीन सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विभाग भारत सरकार का निर्णय लिया गया। सारण जिला अंतर्गत अंचल छपरा के मौजा दनियावा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सेंट्रल स्कूल के लिए जमीन स्थानांतरण किया गया। सीवान जिला अंतर्गत अंचल जीरादेही के मौजा भौसा खाल को केंद्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विभाग को सेंट्रल स्कूल निर्माण के लिए जमीन स्थानांतरण किया गया। औरंगाबाद जिला अंतर्गत अंचल औरंगाबाद को जो जमीन है तो केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद निर्माण के लिए भारत सरकार को जमीन स्थानांतरण किया गया। सहरसा जिला अंतर्गत अंचल 70 करतैया के मौजा 70 थाना संख्या 173 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माण की स्वीकृति दी गई। प्रभात कुमार तत्कालीन अंचल अधिकारी मानसी खगड़िया जो निलंबित थे उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया। डॉक्टर रवीश कुमार सिंह चिकित्सा पदाधिकारी कुष्ठ रोग निवारण कार्यालय मुंगेर को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर जितेंद्र कुमार चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग सदर अस्पताल लखीसराय को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। डॉक्टर अनूप जॉन सोरेन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलौली खगड़िया को अनधिकृत रूप से उपस्थित रहने के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया। डॉक्टर सोनी रानी गुप्ता विशेष चिकित्सा
पदाधिकारी स्त्री रोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अनधिकृत रूप से उपस्थित में उनको बर्खास्त किया गया। डॉक्टर विमलेश कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र कपसी देवड़ा श्रीपुरा को बर्खास्त किया गया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में कुल 170 पदों को चिन्हित किया है। ये लिपिकीय संवर्ग के उनका पुनर्गठन का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में स्वीकृत किया। तो कुल 69 एजेंडों पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। धन्यवाद।